नमस्ते दोस्तों। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में ये पढ़ लिया था कि सेंटेंस के टाइप कितने मेनली, तो अपन ने डिक्लेरेटिव पढ़ा था, फिर इम्पेरेटिव पढ़ा था, इंटरोगेटिव पढ़ा था, ऐसे कुछ सेंटेंस पढ़े थे। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों ने बोला कि सर फॉर्मूले के साथ इनको बताओ, तो डिटेल में बताओ इनको स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो आज अपन जो वीडियो लेके आए हैं ये बड़ा ही शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि अपन एक एक वीडियो को, एक एक जो अपना जो वीडियो की जो डिटेल थी, एक एक सेंटेंस को अपन क्या करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। जैसे अपन बोलते हैं ना फॉर्मूला, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहाँ मेन वर्ब आएगी। ठीक है, अच्छे से इनको क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट किससे करते हैं कि सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब फॉर्मूला। स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मूला ही होता है। तो फॉर्मूला के आधार पे देखो, स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे अपन। ठीक है बेटा, तो देखो डिक्लेरेटिव, ये एल है। क्या है ये? एल। ठीक है, ये एल है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अपन क्या क्या कह सकते हैं? अफर्मेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और अफर्मेटिव तो एक ही होता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है ना, वो अफर्मेटिव के फॉर्मूले दो तीन प्रकार के होते हैं। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि मेनली ये जो सब्जेक्ट, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको मेनली अपन क्या बोलते हैं? एस वी ओ। क्या बोलते हैं मेनली? एस वी ओ। ठीक है, तो इस एस वी ओ में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इनके बाद आने के बाद अपन क्या करेंगे कि जो ये एस वी ओ है ना, ये क्या है? ये ज़्यादातर दो ही टेंस में यूज होते हैं। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या बोला मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट। क्या? एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उन्हीं के अंदर ये यूज होता है और कहीं पे भी यूज नहीं होता है। इसका मतलब मैं क्लियरली ये कहना चाहता हूँ कि कंप्लीट टेंस के अंदर अपने पास ये स्ट्रक्चर दो ही जगह यूज होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्योंकि नेगेटिव में जाते ही तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लेना जरूरी हो जाएगा। कैसे? देखो, विराट प्लेज क्रिकेट, इसमें क्या आता है? V1 प्लस SEIS है, V1 प्लस SEIS है। तो V1 प्लस SEIS हमेशा सब्जेक्टिव सिंगुलर होता है तो यूज होता है, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा, मीन्स द बॉयज हो जाएगा, विराट एंड मोहित हो जाएगा, तो विराट एंड मोहित दो जने हो गए, तो विराट एंड मोहित प्ले हो जाएगा, वहाँ से V1 ही यूज होता है, V1 प्लस SEIS यूज नहीं होता। ठीक है, अब सेम काइंड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट में चले, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये है पास्ट इंडेफिनिट का, तो अपन इसमें चले तो ये क्या है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये तो है V1 प्लस SEIS, इसको तो कहेंगे V1 प्लस SEIS, और इसको कहेंगे V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो विराट प्लेड क्रिकेट। अब देखो एक चीज़ और बता दूं, पूरे टेंस के अंदर ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है, और पूरे कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मीन्स इतनी देर अपन ओनली मेन वर्ब ले रहे थे, अब अपन क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, तो देखो विराट सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब इसकी इज होगी, प्लेइंग इसका V1 प्लस ING इसकी मेन वर्ब होगी, और क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो देखो इधर विराट हैज प्लेड क्रिकेट, देखो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस आपका जिसमें ING लगता है, ठीक है, ING लगता है वो कंटिन्यूस में आ जाएगा, तो इज लग रहा है, तो ये सेंटेंस किसका हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ये सेंटेंस किसका हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो गया। ओके, कॉन्टिन्यूस का। और आप तो जानते ही हो कि जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस आता है वहाँ पे हमेशा मेन वर्ब की V1 प्लस ING फॉर्म ही यूज होती है। इट मीन्स मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। यहाँ देखो, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, यहाँ अपन किस में पहुंचे? नेगेटिव सेंटेंस में। अब ध्यान से देखना, ये जो अपन ने विराट प्लेज, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ा था ना, इसी का मैं नेगेटिव बनाऊंगा ना, तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? ये रहा, विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखो अब नेगेटिव आते ही यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ा? यहाँ पे मेरे को हेल्पिंग वर्ब लेनी ही पड़ी है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस आप नहीं बना सकते, चाहे कोई सा भी टेंस हो। ओके, तो इधर देखो, ये प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस अपने पढ़ा था, देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, इसी का नेगेटिव ये आ जाएगा। तो विराट इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ध्यान रखना है। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ SHMO। ठीक है, ठीक है, इसको SHMO सब्जेक्ट, हेल्पिंग मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसको मैं क्या कहूँगा? इसको कहूँगा SHNMO। इसको मतलब नोट भी यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे नोट भी लग रहा है। ठीक है, अब देखो SHNMO आ गया ना, तो विराट हैज नॉट प्लेड क्रिकेट हो गया।
विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट हो गया। अब देखो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई थी इसी का नेगेटिव ये बन जाएगा, ठीक है, विराट डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, अब देखो आगे आते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस में। देखो जो इसका फॉर्मूला है वो अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में लेनी पड़ेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, किसी भी टेंस के किसी भी स्ट्रक्चर में ये यूज हो सकता है, ठीक है। अब देखो डज, अब देखो वो अपन ने क्या पढ़ा था, विराट प्लेज लिखा था ना, तो यहाँ पे डज आ जाएगा पहले और अनुज आ जाएगा, मीन्स अपन ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। तो डज अनुज गो टू मार्केट। अब देखो इधर विराट इज प्लेइंग क्रिकेट था, उसका इज पहले ले लिया तो इज विराट प्लेइंग क्रिकेट हो गया। क्या हो गया इसका, इज विराट प्लेइंग क्रिकेट हो गया, ठीक है। अब देखो आगे डज, अब इसमें क्या है, देखो डज विराट प्ले क्रिकेट, देखो विराट प्लेज क्रिकेट लिखा था तो डज विराट प्ले क्रिकेट हो जाएगा, और विराट प्लेड क्रिकेट भी लिखा था ना अपन ने, तो डिड विराट प्ले क्रिकेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो स्टार्ट विथ WH वर्ड। अब WH वर्ड में क्या है कि WH वर्ड हमारा स्टार्टिंग में WH वर्ड आएगा, तो देखो WH वर्ड जैसे ही आएगा ना तो WH वर्ड आते ही WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा और इज विराट प्लेइंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाट का आंसर क्रिकेट था तो क्रिकेट अपने हटा दिया, ठीक है। और अगर और एक क्या था अपना एक ये था कौन सा, डज अनुज गो टू मार्केट, ये था अपना क्या था, डज अनुज गो टू मार्केट था। इसका अपन ने क्या बना दिया, इसका बना दिया अपन ने ये रहा, वेयर डज अनुज गो, क्योंकि मार्केट वेयर का आंसर है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कह सकता हूँ WHSMO, इसको क्या कहूँगा WHSMO, ठीक है। अब आते हैं अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस पे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में अपन ने आप बोला ही था कि सबसे पहला कौन सा होता है, स्टार्ट विद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान रखना, जहाँ पर भी मेन वर्ब लग गई ना वो अपना ऑब्जेक्ट लिए बिना नहीं छोड़ेगी आपको, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो, ठीक है। कैसे देखना, मैं लिख दूँ कि मैंने बोल दिया जैसे ईट मैंगो, आम खाओ, तो देखो ईट ने अपना क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ईट ने अपना क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। मैं लिख दूँ प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे मेन वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गई, ये मेन वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया। और ये दोनों मेन वर्ब की खासियत ये है कि ये दोनों की दोनों क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी का नेगेटिव अपन बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, डोंट ईट मैंगो, क्या लिखूंगा मैं, डोंट ईट मैंगो। और यहाँ क्या हो जाएगा, डोंट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोंट प्ले क्रिकेट। अब देखो डू हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्यों, नेगेटिव, मैंने पहले भी बोला था कि नेगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब लिए बिना नहीं आएगा। तो देखो डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ले ली ना इसने, और ईट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और मैंगो ये क्रिकेट यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब अगर बात करें लेट वाले वाक्य की, ठीक है, तो देखो लेट वाले वाक्य के लिए क्या करेंगे अपन, देखो यदि आपका सेंटेंस किससे है, लेट से होता है, ठीक है। देखो किससे स्टार्ट होता है, लेट से, है ना। तो देखो लेट के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे लेट्स डू दिस वर्क, लेट अस गो आउटसाइड, ठीक है, लेट मी डू दिस वर्क, बहुत सारे होते हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या लिखूंगा मैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो, आउटसाइड, तो अपन ने क्या किया, रिक्वेस्ट ही तो करी है ना। अगर मैं लिखूँ लेट अस गो आउटसाइड, ठीक है। अब देखो इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, ये तो आपको रिक्वेस्ट का साइन देगा, ठीक है, और ये आपको सजेशन का साइन देगा। ये आपको किसका साइन देगा, सजेशन का। जैसे 10th RBSC के अंदर और 10th CBSE के अंदर अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का एक टॉपिक होता है, उसको पढ़ते हैं, तो उसमें अपन को ये आराम से समझाया जाता है कि लेट के साथ मी आता है तो रिक्वेस्ट होता है, लेट के साथ अस आता है तो सजेशन होती है, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब लेट अपने बाद में क्या लेगा, मैंने बोला था कि वर्ब अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। तो देखो लेट एक वर्ब है, लेट भी क्या होती है, एक वर्ब होती है, और लेट के बाद में क्या लगाया मैंने, मी, तो मी क्या बताओ, ऑब्जेक्ट नहीं है, आई का मी नहीं होता, वी का अस नहीं होता, ठीक है। और ये अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे अपन क्या करेंगे, अपना V1 वाला हो गया, डोंट वाला हो गया, लेट वाला हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर यहीं से समझ सकते हो आप, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, V1 आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब टाइप कुछ आ जाएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया,
क्योंकि मैंने बोला था नेगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता, तो डोंट ईट मैंगो तो नेगेटिव आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब अपना सेंटेंस बचता है कौन सा, अब देखो एक्सक्लेमेटरी अपना सेंटेंस बचता है। देखो अब एक्सक्लेमेटरी में मैंने आपको कुछ सेंटेंस बताए थे, कौन से सेंटेंस बताए थे, जैसे वॉट, हाउ, हुर्रे, एलास, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, अब देखो वॉट है, हाउ है, ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, एक सेंटेंस में बताया था कि वॉट ए शॉट, वॉट ए बॉल, ऐसा कुछ सेंटेंस, तो वॉट ए तथा हाउ के बाद नाउन हो तो देखो ये स्ट्रक्चर ही है, कुछ नहीं है, नाउन भी होते हैं, व्हाट ए और हाउ के बाद में एडजेक्टिव भी आता है। कैसे, जैसे हाउ है, हाउ के फास्ट क्या है यहाँ पे, नाउ ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो व्हाट ए फूल आई एम, ठीक है, तो देखो व्हाट ए फूल, ठीक है, अब आगे क्या सेंटेंस बनेगा, अब हुर्रे से सेंटेंस, हुर्रे क्या दिखाता है, जॉय दिखाता है, एलास क्या दिखाता है आपको, शोरो दुख दिखाता है। ठीक है, व्हाट ए और हाउ क्या दिखाता है, सरप्राइज दिखाता है। बोलते हैं ना व्हाट ए शॉट, तो सरप्राइज होता है तभी तो बोलते हैं। ठीक है, तो इनका सेंटेंस भी अलग तरीके से बनता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एक सेंटेंस आपको इजीली और समझा देता हूँ कि नॉर्मली जो अपन सेंटेंस बना सकते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैंने लिखा कि अर्जुन गोज टू मार्केट, ये मैंने लिखा, ये मेरा क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव तो मैं इसको बोल सकता हूँ SVO बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, या फिर SMO भी बोल सकता हूँ क्योंकि मेन वर्ब ले रखी है मैंने। अब इसी का मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो SHNMO नहीं बन गया क्या, ठीक है, तो मैं इसका क्या बना दूंगा, अर्जुन डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, अब इसी का मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो HSMO और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, डज, हेल्पिंग पहले आ गई, डज अर्जुन सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और गो यहाँ पे इसकी वर्ब लग जाएगी, गो टू मार्केट। ठीक है, अब इसी को मैं अगर नेगेटिव बनाना चाहूँ तो HSNMO हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डज अर्जुन नॉट गो टू मार्केट, ऐसा बन जाएगा इसका। ठीक है, अगर इसको मैं WH वर्ड में बनाना चाहूँ तो WHSMO है। ठीक है, तो इसका अब देखो मार्केट है, मार्केट जगह है ना, तो WHERE वेयर से बन जाएगा, क्योंकि वेयर WHO में वेयर जो होती है ना वो एडवर्ब वो प्लेस को दर्शाती है। ठीक है, तो वेयर डज अर्जुन गो, ओके, टू मार्केट हट जाएगा क्योंकि वेयर आ रहा है। अब अगला सिखाऊँ मैं तो WHS, तो जो आपका सब्जेक्ट है NMO बन जाएगा, मीन्स अपन देखें तो WHSNMO बन जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा, वेयर डज अर्जुन नॉट गो। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है ये पूरे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। किसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस अर्जुन गोज टू मार्केट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस अर्जुन डज नॉट गो टू मार्केट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस डज अर्जुन गो टू मार्केट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डज अर्जुन नॉट गो टू मार्केट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपन WH वर्ड भी यूज कर देते हैं, तो वेयर डज अर्जुन गो, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलेंगे, वेयर डज अर्जुन नॉट गो। ठीक है, देखो बेटा अपन ने 4 सेंटेंस के टाइप पढ़े थे, जिसमें अपन ने सबसे स्टार्टिंग वाला कौन सा पढ़ा था, डिक्लेरेटिव, फिर आया था अपना इंटरोगेटिव, फिर आया था अपना कौन सा, इम्पेरेटिव, फिर आया था अपना एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी के जैसा ही एक सेंटेंस ऑब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला था, जो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना उसके अंदर रिक्वेस्ट वगैरह होती है, तो इसमें भी रिक्वेस्ट वगैरह हो सकती है। अपन जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं, है ना, बोलते हैं ना, उसको ऑपरेटिव कहते हैं। जैसे मान लो प्रार्थना, आशीर्वाद, कामना आदि ऑपरेटिव होते हैं। हमेशा ये किससे स्टार्ट होते हैं, ये मे से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, ये मे से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे मान लो ये किस चीज़ के लिए आते हैं, विश करने के लिए। विश मतलब अपन किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रे मतलब प्रार्थना करते हैं। कर्स मतलब किसी को श्राप देते हैं। जैसे मान लो कि लिख दे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ओके। जैसे मान लो कि गुड बाय हो गया, गुड नाइट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, एक्सप्रेशन ही करने के लिए होते हैं। किसी को मतलब बाय बाय बोलने के लिए, विश करने के लिए, प्रे करने के लिए, कर्स करने के लिए। तो ठीक है, ये एक सेंटेंस का टाइप ऑप्टेटिव भी होता है और ये बहुत शानदार टॉपिक होता है। ठीक है,
और इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।